नमस्कार। एक खबर ये कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं। 5 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ये फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, तालिबान की फोर्सेस ने रिएक्ट किया। ऐसा तालिबान का कहना है। हालांकि तालिबान ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं उस हिसाब से पाकिस्तान भी ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रहा। 3 दिन से दोनों लड़ रहे हैं, दोनों साइड कैजुअलिटीज है। 5-6 कैजुअलिटी पाकिस्तान की तरफ बताई जा रही है कि 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, हालांकि उससे ज्यादा भी ऐसा है, लेकिन 5 की अभी तक कंफर्मेशन हमें मिल रही है। कुछ ये भी बोल रहे हैं 6 है। लेकिन अफगानिस्तान की साइड भी कैजुअलिटी जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान जिसका दुश्मन एक एक काफ़िर मुल्क हुआ करता था इंडिया, अब उसका दुश्मन अपना ही उम्मा का आदमी है। और अफ़गानिस्तान जो कि उसका अपना है, जिसको उसके अपने आईएसआई ने बनाया, तालिबान, वो अब इसका दुश्मन बन गया है। खैर मैं ये चीज़ क्या बताऊँ, पाकिस्तान को समझनी है और पाकिस्तान के लोगों को समझनी है कि क्या हो रहा है। और उस लाल मस्जिद वाले मौलाना को कम से कम इंडिया में होता तो वो पिटे बिना नहीं रहता, राइट? क्योंकि उसी के सैनिकों को मारा जा रहा है, उसी कंट्री के सैनिकों को मारा जा रहा है बॉर्डर पे, और वो उसी के झंडे लगा रहा था। तो ऐसा अगर इंडिया में होता ना, तो वो मौलाना जरूर कुटा होता, चाहे मौलाना होता या किसी और धर्म का होता, वो कुटता जरूर। देशभक्ति इंडिया में कूट कूट के भरे, पाकिस्तान में पता नहीं क्या, इस्लामाबाद में आराम से चौड़े पे है। अच्छा, पाकिस्तान ने सिखाया भी था ना कि हम लोग कंट्री नहीं मानते, हम लोग पूरे मुसलमानों को, पूरी वर्ल्ड के मुसलमानों को एक मानते हैं, अपना मानते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार अफगानिस्तान ने मारा, तालिबान ने मारा, हमारा ही, हम क्या करें, चलो ठीक है, हमारे ही लोग मार रहे हैं, फाइन। ये चीज उन्होंने सिखाई थी, अब उन्हीं को हो रहा है। वैसे ये बात जब टाइट लिप्ड है पाकिस्तान, तो पता कैसे चली? ये पता ऐसे चली कि मुमताज जहरा बलूच जो कि फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मैडम ये हमारे जो बॉर्डर पे हो रहा है उस पे क्या आप बोलेंगी? तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट वर्ड्स उनके मैं कोट कर रहा हूँ, आवर आर्म फोर्सेस एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेडी टू डिफेंड द टेरिटरी एंड द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम एनी थ्रेट दैट अफेक्ट्स आवर और एंडेंजर्स आवर सिक्योरिटी। देखिए, वर्ड्स बड़े नपे-तुले, क्योंकि फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन है, इसलिए वर्ड्स बड़े नपे-तुले उनके आते हैं, और ये आने भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये एक चीज़ और बोलूँगा कि उन्होंने एक सेंटेंस और बोला जो कि पाकिस्तान has conveys its deepest concerns about the situation and urges the Afghan authorities to ensure the soil of Afghanistan is not used to threaten Pakistan's security, and that it should take effective action against terror groups that continue to threaten Pakistan, Pakistani public and law enforcement and security officials, he added. अब ये जो मुमताज जहरा बलूच जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो क्लैरिटी दे दी कि भैया बॉर्डर पे चल रही है गड़बड़, और हम नहीं इसमें हम कोई कुछ भी टॉलरेट नहीं करेंगे। हालांकि इनके अपने 5 मारे जा चुके हैं सैनिक, और कई और घायल हैं जिसकी इन्होंने अभी तक तस्दीक नहीं की है, कंफर्मेशन नहीं की है। और पाकिस्तान ना अपनी कैजुअलिटी की कंफर्मेशन करता भी नहीं। पूरी करगिल वॉर लड़ गए और ये नहीं बताया कि ये हमारे आदमी थे, मुजाहिदीन बता के उनको मरवा दिया, बेचारों की लाश तक नहीं ली। ये असलियत है पाकिस्तान की। तो आज भी नहीं बताएंगे, लाश भी नहीं लेंगे, मरने दो, क्योंकि इनके लिए सारे लोग एक जरिया है जिहाद का, और इनकी आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके उनके फार्म हाउसेस का। अभी आया ना दुबई का, वो दुबई लीक्स, तो उसमें पता लगा ना कितने कितने आर्मी के ऑफिसर्स थे उसमें। खैर, एक और सिमरिंग डिसकंटेंट है पाकिस्तान में, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। अभी तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो दंगे चल रहे थे वो शायद थोड़े सबसाइड हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक और बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान, बॉर्डर के इस पार एक और आदमी, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा यानी कि क्या एनडब्ल्यूएफपी जिसे बोलते थे, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान की पार्टी से हैं। तो जाहिर है उनके सख्त रवैया और तेवर तो सख्त होना मायने रखेंगे, और होंगे भी, क्यों नहीं। लेकिन इतने सख्त कि उन्होंने क्या बोला जरा आप सुनिए। उन्होंने धमकी तक दे डाली कि तुम कश्मीर संभाल नहीं पाए, कश्मीर में एक दिन में घबरा गए। ये मैं नहीं बोल रहा, या मैं अली अमीन चीफ मिनिस्टर बोल रहा है एक स्टेट का पाकिस्तान की, कि आप एक दिन में कश्मीर में घबरा गए।
तो हमसे भिड़ोगे तो क्या होगा। पहले आप सुन लीजिए, फिर बताऊंगा मैं आपको। और एक ही अवाम की तरीका है, और बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। और आपको पता है कि मैं जब मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर्स का, तो हर कश्मीरी मुझे क्या कहता था कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आजादी की जंग लड़ी है। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। जिनकी आजादी में हमने जंग लड़ी, वहां जाकर आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात में मत लाओ, बैठो मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी और छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगी, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे। गंडापुर इशारा वहां कर रहे थे कि कश्मीर में जो हो रहा है उससे ऊपर हम कर सकते हैं, और वो कर भी देंगे। गंडापुर बहुत डेंजरस आदमी है। इसी आदमी ने इमरान खान के टाइम पर नाक में दम कर दिया था आर्मी के, और नाक में दम कर दिया था इसी शाह शरीफ परिवार के। खैर एनीवेज, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, मुझे इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इस आपस की लड़ाई को चौराहे पे लाओगे, ये असेंबली में हुआ, असेंबली में बोला गया। और क्यों बोला गया? क्योंकि गंडापुर का जो बजट था वो कम कर दिया, 300 बिलियन रुपए कम कर दिया। और गंडापुर बोला, अरे तुम मेरे पास करते क्या हो, मेरे पास तुम पैसा नहीं दे रहे, तुम मेरे स्टेट में डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और क्योंकि मैं इमरान खान का आदमी हूं इसलिए तुम मुझे परेशान भी कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होगा, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं कि हम कर लेंगे, और ये हुआ भी, होगा भी, देखते रहिएगा। ये सारी कहानियां जो हैं, ये सारी कहानियां एक जगह जाके मिलती हैं कि क्या पाकिस्तान टूटने वाला है। हमें बहुत दिनों से एक पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि पाकिस्तान नहीं टूट रहा, ये भी, मैं भी इस बात को मानता था कि नहीं टूट रहा, लेकिन कुछ इस तरीके की जो जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ, या जो गंडापुर बोल रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान टूट सकता है या टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि गंडापुर यानी कि एक चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हमें मत छेड़ो वरना हमें तुम्हें वो दिखाएंगे जो कश्मीर में हुआ उससे ज्यादा दिखाएंगे, और तुम भूल जाओगे, डिक्शनरियां छोटी पड़ जाएंगी। क्या ये बागियाना तेवर नहीं है? और ये पहली बार नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ सबके सामने है, आर्मी के और रेंजर्स के लोगों को क्या पीट पीट के भगाया गया। ये तो एक ग्लू थी ना, ये तो एक गोंद थी, ये तो एक फेविकॉल थी। ये इस्लाम के फेविकॉल पे और कलमे पे बना इकलौता धर्म, इकलौता देश था जिसको अल्लाह ही देखेंगे। वो कंट्री, अब उसके एक चीफ मिनिस्टर की लैंग्वेज, ये कि हमें छेड़ो मत, हम तुम्हें बता देंगे, ये चीजें मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप जरूर हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तान टूटने वाला है या पाकिस्तान टूट रहा है, और अगर नहीं टूट रहा तो ये सब हो क्या रहा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें इसको, क्योंकि पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्कों में। और आपके साथ और खबरों के साथ आएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।